तो इसमें हम पहले बात करते हैं डार्क स्पॉट की होता क्या है डार्क स्पॉट क्या होता है। जैसे कुछ लोगों ने बताया पिगमेंटेशन के जो स्पॉट्स होते हैं, स्कैर्स, वो है। सनबर्न की वजह से जो होता है वो भी डार्क स्पॉट है। तो हम जैसे हम डिफाइन किए हैं डार्क स्पॉट का, पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन जो होता है, पिगमेंटेशन कई तरीके से होते हैं ना। कोई बहुत ज्यादा डार्क होता है, कई बहुत लाइट होते हैं, इस तरीके से पिगमेंटेशन के होते हैं। एक मिलाज्मा होता है। एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग में हमारे स्किन में स्पॉट्स पड़ते जाते हैं, छोटे छोटे डॉट पड़ते जाते हैं। कई बार जैसे तिल के जैसे होते हैं स्पॉट, वो भी होता है। इसके साथ धूप की वजह से जो हमारे फेस में आते हैं स्पॉट्स, वो एक अलग हो जाता है। उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन है। इसमें मतलब कई तरीके के आपको स्पॉट हमारे स्किन पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो कहीं ना कई बार फेस के साथ साथ बॉडी पे भी होता है ये स्पॉट पिगमेंटेशन। कभी बॉडी में भी आने लग जाता है धूप की वजह से भी, और नॉर्मल हार्मोन चेंज, जैसे मैम ने बताया हार्मोन चेंज की वजह से, उसकी वजह से भी होता है ना। ये स्किन पर कहीं पर भी जैसे है मैम देख रहे हैं हम, कहीं पर भी हो सकता है। जो ब्लैक, डार्क और ग्रे पैचेस में ग्रे कलर के भी होते हैं। कई बहुत बोलते हैं ग्रे कलर के, तो हमारे हल्के हल्के बर्थ मार्क, कईयों का रहता है बर्थ मार्क। जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं बोलते हैं ये बर्थ मार्क है, ग्रे कलर का होता है। मगर कहीं ना कहीं वो डार्क स्पॉट के तो में ही वो लिया जाता है। फिर स्किन में जैसे मेलेनियम का ज्यादा बनना, हमारे स्किन में मेलेनियम बहुत ज्यादा बनने लगता है ना, ओवर प्रोसेस होता है, उसकी वजह से भी डार्क स्पॉट हमारे स्किन पे हो जाते हैं। हम इसको जैसे है डार्क स्पॉट बनते कैसे हैं, है ना, बनते कैसे हैं डार्क स्पॉट। तो हमारा सबसे पहले होता है यूवी रेस। यूवी रेस से सबसे पहले हमारे स्किन पे डार्क स्पॉट बनते हैं। जब यूवी रेस से हम अपने स्किन पे बिना सनस्क्रीन लगाए हुए यूवी रेस पे जाते हैं, तो उसका जो रेडिएशन होता है यूवी का, वो हमारे स्किन के जो मेलानोसाइट होता है उसको बहुत ज्यादा वो एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से स्किन पे डार्क स्पॉट हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके अनइवन टोन होता है हमारा स्किन, उसके बाद में वो पिगमेंटेशन का रूप ले लेता है। जब मेलानोसाइट जैसे है एक्टिव होता है तो हमें एसओएस सिग्नल सेंड करता है। जब मेलानोसाइट बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, एसओएस मतलब होते हैं अपने स्किन को जो है केयर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अपने स्किन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो सेफ योर स्किन, तो ये है जो सिग्नल देता है अपनी स्किन को केयर करने के लिए। फिर हम बात करेंगे थायरोजीनियम एंजाइम। ये क्या होता है, एक तरीके का ये नाम ही है, ये हमारे स्किन पे मेलेनियम जो प्रोड्यूस होता है ना, मेलेनियम हमारे स्किन में जो बनाता है, जैसे हेयर पे हो गया, हमारे आंखों पे, हमारे बॉडी पे, स्किन पे जो पिगमेंट होता है ना, जो पिगमेंट देता है मेलेनियम की वजह से, वो हमको थायरोजीनियम जो है वो देता है। जिसकी वजह से हमारे स्किन में जो है ये बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगता है ना, तो हमारे स्किन पे डार्क स्पॉट बनने लग जाते हैं। फिर आता है मेलेनियम। मेलेनियम जैसे बताइए अभी स्किन को, जैसे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानोसाइट एक्स्ट्रा मेलेनियम प्रोड्यूस करना, जो स्किन को प्रोटेक्ट करने के मेलानोसाइट जो हमारा स्किन पे होता है, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेलेनियम प्रोड्यूस करने लगता है। तो मेलेनियम ऊपर लेयर में जैसे होता है, हमारा ऊपरी लेयर एपिडर्मिस लेयर पे हमारा जो मेलेनियम आता है ना, तो वहां पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है हमारे एपिडर्मिस लेयर पे। उस लेयर पे जैसे डिपॉजिट होने लगता है तो वहां पर डार्क स्पॉट आपका बनने लग जाता है। और जैसे जैसे ये हमारे एपिडर्मिस लेयर से डर्मिस लेयर पे जाता है, सेकेंड लेयर पे, तो वो बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हम जिससे कहते हैं, वो फिर हमके वो बनता है। फिर ये हमारा था डेड स्किन लेयर। जैसे मैम ने एक किसी ने बताया था अभी कि पिंपल जैसे हमारे स्किन पे आते हैं, हम अच्छे से स्किन को क्लीन नहीं करते हैं, हमारे स्किन में डर्ट रह जाता है, जिसकी वजह से भी डार्क स्पॉट बनता है। जैसे क्लीन नहीं करेंगे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो स्किन पे होने लगता है ना, वो धीरे धीरे करके एक दाग छोड़ जाता है आपके स्किन पे। वो डार्क स्पॉट एक अलग दिखता है जो फेस को बहुत गंदा लगता है। इसको हम कैसे करते हैं, एक्सफोलिएशन करते हैं, मतलब स्क्रब हम जब करते हैं, तो हमारे एटमी में तो बहुत अच्छा स्क्रब है, जो कि बहुत माइल्ड स्क्रब है, जो हमारे स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता, और बहुत इजिली स्किन पे ये रफ हो जाता है, जो डेड सेल को बहुत अच्छे से निकाल देता है। फिर आ जाए स्ट्रेस। हम बहुत ज्यादा टेंशन भी लेते हैं ना, तो हमारे आंखों के नीचे जो ज्यादा जल्दी, बहुत जल्दी डार्क सर्कल होते हैं, हमारे हार्मोन्स प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से भी जो है डार्क स्पॉट होते हैं फेस पे। जैसे पिगमेंटेशन, पिंपल होना, पिगमेंटेशन आना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, ये सब हार्मोन्स है, या पॉल्यूशन में हम ज्यादा जाते हैं तो भी हो जाता है। तो ये सब क्या ये सब जो मिल करके, जो सारी चीजें जो मिल करके ना, हमारा तो जो थायरोजीनियम है
उसको बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम किस में आता है, महिलाओं में पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में अक्सर वो स्ट्रेस में हमेशा रहती हैं, उनमें हार्मोनल इशू बहुत होते हैं, इस वजह से उनके में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। हम बात करेंगे अब टाइप्स के, आपके मतलब कौन कौन से टाइप होते हैं आपके डार्क स्पॉट के। तो जैसे हमने पहले बोला, यूवी रे से इंक्लूड क्या होता है, पिगमेंटेशन होता है, सन टेन, सन स्पॉट, मोस्टली चिक्स पे और फोरहेड पे होता है। जो यूवी रे से प्रॉब्लम होता है वो ज्यादातर क्या पे, चिक्स पे और फोरहेड पे होता है। पोस्ट इन्फ्लामेटरी होता है, उसके बाद में होता है जो हाइपर पिगमेंटेशन जिसको कहा जाता है, जो पिंपल के बाद का मार्क होता है वो। स्क्रबिंग हम करते हैं, जैसे स्क्रब करते हैं या वैक्स करते हैं, तो उसकी वजह से कई बार इचिंग होने लगता है वैक्स से भी, तो उसके बाद भी उसमें हमारे स्किन पे स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका मेलाज्मा, हार्मोनल पिगमेंटेशन जो होता है। प्रेगनेंसी के समय भी आपको कई कई लोगों को प्रेगनेंसी के समय भी डार्क स्पॉट बनने लगते हैं पूरा फेस पे। फिर थायराइड, जैसे किसी को है, थायराइड की वजह से भी आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन बनने लगेंगे। स्ट्रेस बहुत लेते हैं तब भी होता है। एजिंग स्पॉट, जैसे बताया, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, बढ़ने लगेगी, उसके साथ साथ भी आपको डार्क स्पॉट बढ़ने लगता है। इन फिर पिगमेंटेशन होता है सन टेन, सन स्पॉट, ये डबल हो गया है, एक मिनट। अब हम बात करेंगे हमारे पास जो ये हम समझ गया कि हमारे हमको डार्क स्पॉट कैसे होता है, कैसे मतलब हमारी स्किन में किस तरीके से डार्क स्पॉट होते हैं। अब हमें उसके दूर करने के लिए हमारे एटमी ने बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है, एटमी ब्राइटनिंग डार्क स्पॉट करेक्टर, जो कि ये खास करके हमारे सिर्फ टारगेट एरिया पे काम करता है और बहुत इजिली जो है हमें रिजल्ट भी देता है। ये प्रोडक्ट क्या करता है, स्पेशल डार्क स्पॉट पे, जैसे पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने मार्क्स है, मिलाज्मा है, एज स्पॉट के टारगेट करने के लिए ही ये बनाया गया है, जो बहुत अच्छी तरीके से हमारे सारे डार्क स्पॉट पे ये काम करता है। अब इसका काम कैसे करता है, जैसे मेलानियम के जो मेलेनियम का जो है फर्मेंटेशन होता है उसको रोकता है, जो मेलेनियम बहुत तेजी से बढ़ने लगता है ना, उसको ये कंट्रोल करता है। फिर डिक पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करता है। ये स्किन टोन को ब्राइट और इवन बनाने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका पिगमेंटेशन के स्प्रेड को जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और स्पॉट को अंदर से फैट करता है, मतलब जो भी हमारे स्पॉट होते हैं जो सेकेंड लेयर हमारे डर्मिस लेयर पे जाते हैं वहां तक से ये जा करके उसको फैट करता है, मतलब उसको तोड़ने का काम करता है ये। थायरिजिनम जो एंजाइम है उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से मेलेनियम का जो प्रोसेस होता है बनने का उसको स्लो कर देता है, और नए स्पॉट को आने से रोकता है ये। डीप मेलेनियम को भी ये ब्लॉक करता है। इसके साथ पुराने डार्क स्पॉट जो होते हैं उसको तोड़कर हल्का करने में भी हेल्प करता है। और एक्ने मार्क्स जो होता है, हमारे एक्ने मार्क्स है तो सन स्पॉट्स की वजह से जो फेस पे छोटे छोटे डॉट होते हैं उसको भी ये दूर करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसके और बेनिफिट है, हमारा ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स, ये हमारे स्किन में स्पॉट्स को तो कम करता ही करता है, साथ ही साथ हमें ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स भी देता है, स्किन को नेचुरल ग्लो देने में हेल्प करता है, अनइवन स्किन टोन का इवन बनाता है ये। इसके बाद में ये होता है कूलिंग इफेक्ट, जो इसका मेटल वाला है, जो हमारी इस डार्क स्पॉट में देखिएगा सबसे ऊपर साइड में एक मेटल का बॉल बना हुआ है, उससे ना हमारे स्किन पे जब हम टारगेट एरिया पे मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड जो है वहां पर ब्लड फ्लो जो इम्प्रूव करता है। जैसे हम मसाज करते हैं हमारी स्किन का ब्लड फ्लो वहां पर इम्प्रूव करने लगता है, तो प्रोडक्ट डीप ऑब्जर्व होता है हमारे स्किन पे, जैसे हमारी पफीनेस को भी ये कम करने में हेल्प करता है। हमारे आंखों के नीचे पफीनेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा आंखों में, या डार्क सर्कल है, वहां पर भी आप अच्छे से मसाज करेंगे इसका, तो वो उस जगह को, जो जैसे ब्लड हो गया, मेलेनियम में क्या होता है कि एक जगह मेलेनियम इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा जो है डार्क स्पॉट करेक्टर उस जगह पर उसको मेलेनियम को तोड़ करके उसको फैट करता है। ये है, लाइट वेट है, ये बहुत ही हल्का है, नॉन स्टिकी है, मतलब चिपचिपाहट नहीं है इसमें, और सभी स्किन पे ये जाता है, परफेक्ट है, डेली यूज आप इसको कर सकते हैं, अब कंफर्टेबल है डेली यूज करने में। अब इसमें बात की इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, इसमें क्योंकि इंग्रेडिएंट सबसे मेन है, हम जानते हैं ना कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्किन पे काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, तो क्वेश्चन आता है इसके इंग्रेडिएंट क्या है, ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इतना अच्छा रिजल्ट देता है, क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें हम नेनासीमाइड है, जो इसमें विटामिन बी थ्री है,
जो हमारे पिगमेंटेशन को लाइट करता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखता है। इसके साथ साथ इसमें व्हाइटनिंग है, व्हाइटनिंग पेप्टाइड है जो मेलेनियम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर इसमें हाइलोरिक एसिड है जो स्किन को हाइड्रेट करता है, ड्राइनेस से होने वाला जो डार्क स्पॉट होता है ना, डार्क पैचेस होते हैं, उसको कम करने में भी हेल्प करता है हाइलोरिक एसिड। और प्लांट जैसे मैं बताई, एज के साथ साथ हमारी स्किन में स्पॉट बनने लगते हैं। तो स्पॉट क्यों बनते हैं एज के साथ साथ? कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हमारी बॉडी में जो हाइलोरिक एसिड होती है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमको जो फाइन लाइन वगैरह हो गया, डार्क स्पॉट हो, एज बहुत ज्यादा दिखने लगा, उसकी वजह से दिखता है। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। प्लांट एक्सट्रैक्ट है इसमें, मतलब प्लांट बेस्ड पूरे प्रोडक्ट यूज किए गए हैं, जो जैसे लोटस है, मलाबेरी है, इसमें है कुछ कुछ, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट इसमें यूज किए गए हैं जो हमें नेचुरल ग्लो देता है हमारी स्किन में, और रिपेयर करता है हमारी स्किन को स्मूथ कर दे, बिना इरिचिंग, मतलब बिना खुजली का, बिना होगा। अब हमके यूज करने का तरीका कैसे, हम यूज कैसे करें? क्योंकि हम खाली डार्क स्पॉट ही यूज करेंगे तो हमको रिजल्ट नहीं देगा। तो हमको सही प्रोसेस में इसको जो हमको अच्छा रिजल्ट दे, उसको प्रोसेस भी होना चाहिए कि किस प्रोसेस से हमको यूज करें जिससे हमको रिजल्ट बहुत अच्छा दे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे स्किन को क्या करेंगे, फोम क्लींजर से क्लीन करेंगे, जो कि हमारे पोर्स को क्लीन करेगा अच्छे से, प्रोडक्ट को डीप ऑब्जॉर्व करने में मतलब हेल्प करता है। जब हमारी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाती है तो हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं वो डीप तक, हमारे स्किन के डीप तक से वो जा करके ऑब्जॉर्व होता है और रिजल्ट देता है। ये करने के बाद में, फेस वॉश करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रा ब्राइटनिंग का जो हमारा एसेंस है वो लगाएंगे अपने फेस पे, जो हमारी स्किन के टोन को ब्राइटनिंग इफेक्ट लेके आएगा। उसके बाद में हम डार्क स्पॉट करेक्टर लगाएंगे, जहां जहां हमारे टारगेट एरिया है, जिस जिस जगह पर हमें मतलब डार्क स्पॉट दिख रहे हैं, उस जगह पे हम डार्क स्पॉट करेक्टर के यूज करेंगे। उसके जो बॉल है उसके उसकी सहायता से हम उसको मसाज करेंगे। फिर उसके बाद में हम हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम यूज करेंगे, जो मॉइस्चर को लॉक करेगा और हमारी स्किन में ग्लो लेके आएगा। फिर लास्ट होता है हमारा सनस्क्रीन। हम सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे, जो डे टाइम है हम सुबह के समय में सनस्क्रीन लगाएंगे। यदि नाइट में हम यूज करते हैं तो नाइट में हम सनस्क्रीन को अवॉइड करेंगे। हम डार्क स्पॉट करेक्टर के यूज कैसे करें? तो यूज करने का तरीका जैसे दिया है, रोलर टिप को आप पहले हल्का सा टैप करेंगे अपनी स्किन पे, फिर प्रोडक्ट को डार्क स्पॉट पर जो है 1 से 2 ड्रॉप आपको लगाना है। फिर रोलर के जो रोलर बॉल है उसमें बॉल की मदद से आपको 10 से 15 सेकेंड मसाज करना है। इससे प्रोडक्ट क्या है कि डीप ऑब्जर्व होगा स्किन पे। फिर उसके बाद में आपको अपने फिंगर से, जो फिंगर है आप किसी भी एक फिंगर से हल्के हल्के टैप टैप करके उस जगह पर आपको मसाज देना है। सिर्फ टैप टैप करके आपको मसाज देना है, पूरा सर्कुलर मूवमेंट में नहीं देना है, ना ज्यादा दबाव देना, बहुत हल्के हाथों से करना है आपको। फिर इसको आप डेली यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। दिन में आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, नाइट में आप सनस्क्रीन यूज ना करें। अब हमें बात करते हैं, क्वेश्चन आएगा कि रिजल्ट हम तो यूज कर रहे हैं मैम, तो रिजल्ट कितने समय में आएगा? तो रिजल्ट आने के लिए आपको टाइम लगेगा। 2 वीक में आपको स्किन जो ब्राइट करेगा और फ्रेश कर लगेगा। 4 से 6 हफ्ते में आपको लाइट पिगमेंटेशन को फेड करने में हेल्प करता है। 8 से 12 में आपको रहता है डीप मेलेनियम जो होता है उसको विजिबल या इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। और आप रेगुलर यूज करते हैं सही तरीके से, सही रूटीन में, तो आपको फास्ट रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ अब तो मैं हाइड्रा बैटनिंग से बताई, हम इसको एब्सोल्यूट के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर्म क्लींजर के से अब हाइड्रा बैटनिंग। यदि कोई हाइड्रा यूज नहीं करता, वो एब्सोल्यूट के साथ भी अपना यूज करे। एब्सोल्यूट के साथ हमें कैसे यूज करना है, फेस वॉश करना है, फिर एम्पूल यूज करना है। एम्पूल के बाद जब सीरम लगाएंगे, सीरम के बाद में ही हमें डार्क स्पॉट करेक्टर यूज करना है, फिर बाकी प्रोसेस यूज करेंगे, बाकी क्रीम। सेम वैसे ही हम फेम में भी करना है और ऐसी एक्सपर्ट में भी हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम। थैंक यू अमेजिंग, बहुत अच्छा है कि अभी तो ये लॉन्च हुआ है और कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है, ये कैसे यूज करना है। तो